नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को समझें तो कल यानी मंगलवार के दिन कारोबारी सत्र में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी गिरावट के साथ खुला और उसके बाद यहाँ 126 अंक का जो दायरा है उसी में वह ट्रेड करता रहा, यानी कंसोलिडेट करता रहा, जो कि अगर हम देखें पिछले 7 कारोबारी सत्रों में सबसे कम दैनिक सीमा थी। इसके परिणाम स्वरूप NR7 पैटर्न का निर्माण हुआ है चार्ट्स पर। इसके साथ ही निफ्टी जो पिछली कैंडल की सीमा है उसके अंदर ही ट्रेड करता रहा। यहाँ पे एक इनसाइडर बार हम बोल सकते हैं कि फॉर्म हुआ है। तो मंगलवार के कारोबारी सत्र में NR7 फॉर्मेशन प्लस इनसाइडर बार पैटर्न बना है। इस पैटर्न का बनना कम अस्थिरता के साथ साथ कंसोलिडेशन वाले दिन को जो है इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर हम 30 मिनट की सीमा पर देखें, यानी 30 मिनट चार्ट्स को देखें, तो बॉलिंगर बैंड में काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हुआ है और अस्थिरता के निम्न स्तर के बाद अक्सर यहाँ पे हमको जो है वृद्धि देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव जो है मार्केट्स में देखें। अगर बात करें सेक्टोरियल इंडाइसेस की फ्रेंड्स, तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑयल उसी के साथ जो है वो शीर्ष पर रहे। वहीं निफ्टी मीडिया और आईटी जो है फ्रेंड्स वो टॉप लूजर्स बनकर उभरे और आईटी लगातार हम देखिए फ्राइडे और आज कल के दिन यानी मंगलवार के दिन भी एक खराब प्रदर्शन ही आईटी में दिखा। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ने फ्रंटलाइन इंडाइसेस से बेहतर प्रदर्शन किया और ये एक नोट करने वाली बात है। अस्थिरता इंडेक्स यानी इंडिया विक्स को देखें तो लगभग 5% की वहाँ वृद्धि हुई है। हालांकि यह अब भी अपने लघु और दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें फ्रेंड्स तो 104.40 के ऊंचे स्तर पर वह कारोबार कर रहा है और 10 या वर्ष की जो पैदावार है यूएस की बॉन्ड यील्ड की वो 4.23 के % की वहाँ पे एक मामूली गिरावट के साथ वो ट्रेड कर रही है। इस बीच ब्रेंट क्रूड भी देखें तो 85 से $86 पर स्थिर हो गया है, जिससे 87.60 पर एक स्विंग हाई बना हुआ है और वो रेजिस्टेंस के तौर पे भी कार्य कर सकता है। अगर हम निफ्टी पे आए फ्रेंड्स तो 22,080 22,100 जो है 50 EMA जोन इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा और 22,100 के स्तर के ऊपर कोई भी स्थायी कदम अल्पावधि में निफ्टी को 22,230 22,280 की ओर शॉर्ट कवरिंग की ओर लेकर जाएगा। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो 21,880 21,900 का जो 50 EMA जोन है वो इंडेक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि इंडेक्स 21,880 से नीचे फिसलता है फ्रेंड्स तो इससे इंडेक्स में 21,790 21,750 के स्तर तक बिकवाली का दबाव जो है बढ़ जाएगा। OI डेटा को देखें तो PCR वर्तमान में 1.05 पर है और कॉल राइटिंग जो है 22,000 22,100 जो है वहाँ पे दिख रही है। वहीं पुट राइटिंग फ्रेंड्स 22,000 और 21,900 इन स्ट्राइक में देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ सत्रों में अगर हम देखें तो नीचे की ओर 21,880 और ऊपर की ओर 22,150 इसी दायरे में हम निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख सकेंगे एज पर दिस डेटा। बैंक निफ्टी पर आए तो 46,760 और 46,800 का जो 20 EMA का जोन है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा और 46,800 के ऊपर कोई भी स्थायी कदम शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी को 47,100 47,200 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली की एक संभावना को बढ़ाएगा। वहीं नीचे की ओर देखें तो 46,350 46,370 का जो जोन है इंडेक्स के लिए वो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट या के तौर पे कार्य करेगा। यदि इंडेक्स 46,350 से नीचे फिसलता है तो यहाँ से 46,100 से 46,000 के लेवल तक बिकवाली जो है वो तेज़ी से देखने को मिल सकती है। OI पर देखें तो PCR बैंक निफ्टी में वर्तमान पे 0.82 पर है और निफ्टी की तुलना में यह कमज़ोर है। 46,700 46,800 और 47,000 के स्ट्राइक में जो है कॉल राइटिंग और 46,500 और 46,200 इनमें पुट राइटिंग का जोर देखा गया है। और अगर हम रेंज निकालते हैं तो 46,300 और 46,850 की रेंज जो है वीकली एक्सपायरी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट रहेगी। कृपया ध्यान दें कि सभी बैंक निफ्टी साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक कॉन्ट्रैक्ट जो है आज ही एक्सपायर होंगे। तो आज की एक्सपायरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर और स्टॉक की बात करें फ्रेंड्स तो ओवरऑल बाजार से अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, उसी के साथ ग्रासिम, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टोरेंट पावर, लाल पैथ लैब ऑयल, OFSS, वोल्टास, कमिंस,
ओबेरॉय रियल्टी, इनमें ओवरऑल हमने देखा है कि चार्ट्स अच्छे बन रहे हैं और इनमें स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड ये लोग कर रहे हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पर आपको नज़र जो है बना के रखनी चाहिए और आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर इनको रखना चाहिए। FI/DI डेटा पर आएँ तो FI और DI दोनों ने ही 10.13 और 24.36, यानी FI ने 10.13 और 5 DI ने 5024.36 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो फ्रेंड्स 33.02 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 3025 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। वायदा के मोर्चे पर देखिए तो FI ने 9925 यानी 9925 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 30,868 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं और 16,412 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.